हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरी फैमिली के साथ। गाइस, खुशी का माहौल, यानी कि मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है और उनके लिए भी खुशी की बात है जो मेरे दोनों स्टूडेंट सिंगापुर में आ चुके हैं। एक की क्वारंटीन खत्म हो गई है और एक क्वारंटीन में चल रहे हैं अभी। खुश हूँ यार गाइज, मैं भी बहुत खुश हूँ और उनको भी खुशी बहुत है। मेरी बात होती रहती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इमिग्रेशन के ऊपर कि इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे दो स्टूडेंट आ चुके हैं, दो स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दोनों से बात किया तो फिर मैं आपके सामने लाइक जो क्वेश्चंस हैं इमिग्रेशन के ऊपर, वो चाहे दिल्ली हो चाहे सिंगापुर हो, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपसे मैं सब शेयर करने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट नाउ बिल्कुल फ्री है। वीडियो पे इन तक बने रहें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो की तरफ से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें परमानेंट के लिए, तो आपको चैनल की तरफ से बहुत कुछ डे बाय डे, वीकली बाय वीकली मिलता रहेगा। इसके अलावा गाइज भाई कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना सब डाल रखा है। व्हाट्सअप नंबर सिंगापुर का, मेरे भाई का नंबर, इंस्टाग्राम फेसबुक, जाके मुझे लाइक फॉलो करें और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो या अप्लाई करना हो। गाइज बहुत खुश हूँ। इसके अलावा बता दूं कि मैं आपको एक और खुशी का लाइक और एक अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ इसी वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को चालू करते हैं और बात करते हैं इमिग्रेशन क्वेश्चन के ऊपर कि इमिग्रेशन पे क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या पूछते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जब कुलजीत आए थे तो उनसे भी जो भी एयरपोर्ट पे लाइक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सोचा तो चलो ठीक है वीडियो बनाते हैं। फिर सडनली कामरान का सब कुछ हो गया था तो मैंने कहा ठीक है कामरान को आने दो, कामरान से भी अगर कुछ पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, अगर दोनों को देखता हूँ कि एक जैसे हैं क्वेश्चन जो उनसे, तो उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ। गाइस, तो दोनों वो आ चुके हैं और मेरी दोनों से बात हो चुकी थी कि क्या क्या एयरपोर्ट पे दिल्ली सिंगापुर पूछा गया था। तो मैं जो उनके साथ हुआ था वही मैं आपको बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि जो अदर स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, उनके एजेंट्स क्या डॉक्यूमेंट देते हैं, ठीक है। तो जो इन दोनों का एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बता दूं गाइस, गुड न्यूज़ जो है बता दूं कि एक और स्टूडेंट की, यानी कि थर्ड स्टूडेंट की MOE अप्रूवल आ चुकी है। मेरे दो की ऑलरेडी आ चुकी थी, तो तीसरा भी जो स्टूडेंट्स है मेरा, उसका भी MOE अप्रूवल आ चुका था। आप सबको पता है कि कौन है वो, क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत वीडियोज़ में उसका नाम लिया है और बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसकी अभी अप्रूवल आ चुकी है फीस पे करके और वो भी बहुत जल्द फ्लाई करने वाला है। आप हमारे बीच इस चैनल की तरफ से आप उसको देख पाएंगे गाइस। तो मुझे बहुत खुशी है कि बैक टू बैक लाइक MOE अप्रूवल और बैक टू बैक वीज़ा आ रहे हैं मेरे थ्रू और बंदे भी आ रहे हैं सिंगापुर। यार कोई एजेंट का रोला नहीं था इसमें। तो बहुत खुश हूँ गाइस कि थर्ड बंदे का भी MOE अप्रूवल आ गया। उसके बाद मेरे 2-3 MOE पेंडिंग पड़ी हैं और अप्लाई किया हुआ है मैंने, उनका भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो गाइस, इस चैनल के थ्रू आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ जानने को मिलेगा, चाहे जिसका वीज़ा आया हो चाहे किसी के MOE अप्रूवल आया हो, मैं सब बताऊँगा इस चैनल के थ्रू। तो गाइस बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूं इमिग्रेशन के ऊपर। ये जो कुलजीत और कामरान अंसारी, इनके जो हमको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कई सारे, लाइक अराउंड 9-10 डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने इनको पहले से गाइड कर रखा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग जब एजेंट अप्लाई करते हैं वो क्या कहते हैं जब MOE के अप्रूवल आने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, कौन कौन से नहीं। बट मैंने इनको सब दोनों को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि आपका वीज़ा, ऑफर लेटर, पासपोर्ट, टिकट, मेडिकल, कोविड का, MOE अप्रूवल, स्वैब टेस्ट का डॉक्यूमेंट्स और ये सब ले जाना है। और आपका बोर्डिंग पास मिल जाता है एयरपोर्ट से, तो उनसे सारे इन दोनों से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे कि पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा, एक बार MOE अप्रूवल। तो उनके बाद उन्होंने चेक किया, सब चेक करते हैं क्योंकि आपने अप्लाई किया है तो वीज़ा है इंडियन इमिग्रेशन में और सिंगापुर इमिग्रेशन में सब अपडेट होता है। जैसे पासपोर्ट नंबर डालते हैं आपका सब कुछ खुल गया था। तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कुलजीत से, कोई भी क्वेश्चन, कुलजीत था उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जब कामरान दिल्ली एयरपोर्ट में सब कुछ हो गया था उनका इमिग्रेशन वगैरह, जब वो फ्लाइट करने लग, एक होता है कि ABCDF गेट नंबर 31, गेट नंबर 20, ऐसे गेट नंबर बने होते हैं जहाँ पे फ्लाइट होती है कि हाँ आपको उस गेट से फ्लाइट मिलेगी। तो जब वहाँ पे वो बैठे थे तब उनसे लाइक फ्लाइट में जाने से पहले एक और बॉक्स बना होता है, वहाँ पे आपका टिकट, बोर्डिंग पास चेक करते हैं, तो आधा वर्क लेते हैं। तब वहाँ पे शायद कामरान से कुछ बातें की थी कि आपने इंडिया में स्टडी क्या कर रही है, क्या किया हुआ है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो,
कौन सी पढ़ाई करना, ये सारे क्वेश्चन पूछे थे बल्कि जो कि नहीं पूछने चाहिए थे, क्योंकि इंडियन से यार। मैं भी जब आया था आज से 4.5 साल, अराउंड 4.5 साल पहले, तो मेरे सामने भी उस समय भी मुझसे पूछा था कि क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, कौन से स्टडी करने जा रहे हो, स्कूल का नाम, डिप्लोमा का नाम, ये वो ये पूछते हैं यार इंडियन में। आप यहाँ आकर वापस जाओगे तो पूछेंगे भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे थे वहाँ पे, कौन से स्टडी कर रहे थे, कौन से कॉलेज में, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं इंडिया में सिर्फ। इसके अलावा मैंने बहुत सारी कंट्री भी ट्रैवल की है, मुझसे आज तक किसी अदर कंट्रीज के इमिग्रेशन पे कोई क्वेश्चन या कोई सवाल कुछ नहीं पूछा गया। बस इंडिया में आप जब वहाँ से आओगे तो पूछेंगे, जाओगे तो पूछेंगे, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करते हैं वो लोग। तो यही पूछा गया था। उसके बाद वहाँ से उनको दोनों को फ्लाई कर, इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उनको फ्लाई कर दिया। वो जब अंदर आप जाओगे फ्लाइट में, उससे पहले ही आपको लाइक शील्ड मास्क दे देंगे, और मास्क वगैरह की आपको पता है कोविड का समय है तो थोड़ा सा करना पड़ता है। उसके बाद जब आप सिंगापुर ही आ जाएंगे, सिंगापुर उतरते ही आपको चाहे आपकी फ्लाइट आके आपके डायरेक्ट गेट पे लगे या फिर कहीं रास्ते में रोक के, लाइक फ्लाइट में यानी कि एयरपोर्ट के पास रुक के बस से आपको लेके आए, उसके बाद आपको सबको बस के थ्रू लेके आएंगे सीधे इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन पे आपका जो भी दोनों का हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, बस इनका टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा और बोर्डिंग पास, MOU अप्रूवल ये देखा। ये देखने के बाद उन्होंने मोहर लगा दिया। मास्क उतार कर आपका आंखों का लाइक फेस मैच करते हैं पासपोर्ट की तरफ से, क्योंकि आपका पासपोर्ट ही आइडेंटिटी है जो सारा आपका दिखाता है, शो ऑफ। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो था मेडिकल टेस्ट देखा। उसके बाद मैं बता दूं कि जब आपका सिंगापुर में इमिग्रेशन होने के बाद आप जब निकलेंगे तो आपको MOH वाले मिलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, उसके बाद कोई भी MOE का रोला नहीं है। आपका जब इमिग्रेशन सिंगापुर में हो जाएगा उसके बाद आप जब निकलेंगे तो आपको MOH वाले मिलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वो आपका मेडिकल देखेंगे जो आपने इंडिया में कराया कोविड का, वो मेडिकल चेक करते हैं बाकायदा कि ये लाइक इंडिया में आपने कराया तो ये रजिस्टर्ड है मेडिकल हॉस्पिटल की, नहीं कि एनी हाउ लाइक आपको पता है इंडिया में कहीं से भी बन सकता है। तो वो चेक करते हैं कि हाँ ये आता है नेट पे कि नहीं, ये लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद मैंने कहा था कि $160 आपका स्वैब टेस्ट, तो वो फॉर्म बहुत जरूरी है। मैंने बारकोड दिखाया था, वही बारकोड स्कैन होता है कि आपने ऑलरेडी पे कर रखे हैं कि नहीं कर रखे। पे करने के बाद आपका जो है वहाँ पे कोविड का टेस्ट होता है, नाक में डालकर करते हैं। उसके बाद MOH वाले आपको गाड़ी में बैठा कर आपको आपके होटल यानी जहाँ पे भी आपका होटल डिसाइड किया गया है वहाँ पर आपको छोड़ाते हैं क्वारंटीन के लिए। आपको MOH यानी एयरपोर्ट खत्म, एयरपोर्ट पे जब आएंगे, जब इमिग्रेशन पार करेंगे, इमिग्रेशन पार करने के बाद का जो काम है वो है MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वही सारा करेगी आपकी 14 डेज। जब तक आप होटल में रहेंगे, क्वारंटीन रहेंगे, MOH आपसे बात करता रहेगा। उसका जो प्रोसेस आपको पता है यार, क्या बताऊं कि वही सब पूछते हैं, टेम्परेचर क्या है, ये अंदर जाने से पहले आपको होटल के नीचे आपका सब फॉर्म भरा जाता है कि साउथ इंडियन हो कि नॉर्थ इंडियन हो, जो भी आप क्या खाना पसंद करते हो, वेजिटेरियन हो, तो आपको सब बताना पड़ता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। बताओ, कोई डरने की बात नहीं है। आप रोटी खाते हो तो रोटी बोलो कि मैं रोटी खाता हूँ, चावल खाते हो तो बोलो चावल, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं जो चावल नहीं खाते हैं, लाइक अपने हरियाणा, पंजाब, ये बहुत कम चावल खाते हैं, और हमारे तरफ UP के चावल खाते हैं। तो यही राइस, तो रोटी, अगर आप रोटी खाते हो तो बोलो कि मुझे रोटी चाहिए, आई डोंट लाइक ईट राइस, तो वो आपको रोटी देंगे, जैसा बोलोगे वैसा खाना मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डरना नहीं है। तो ये है क्वारंटीन का। ये इमिग्रेशन पे इस समय कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में, इंडिया में पूछ लेते हैं कि लाइक इमिग्रेशन है, वो ऑफिसर है तो कुछ ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जिससे आपको डर लगे। ठीक है, अगर ये कोविड ना होता तो बात अलग थी, तो पूछ रहे थे कि हाँ भाई कौन सा कॉलेज, तब पूछते भी हैं। मेरे से भी 2 बार पूछा था सिंगापुर एयरपोर्ट पे, 1-2 बार पूछ चुके हैं मेरे से भी, जब स्टार्टिंग में कि कौन सा कोर्स करने आया हो, ये पूछते हैं। लाइक आप थोड़ा सा फंस तो नहीं रहे, आप फ्रेंड बोलो कि यहाँ मैंने डिप्लोमा करने आया हूँ, जो अगर पूछते हैं, क्योंकि यार ऑफिसर है उनको इसीलिए बैठाया गया है। तो इस समय कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं इमिग्रेशन के ऊपर। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी हैं, ओरिजिनल हैं, ओके, आप दिल्ली से पास कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी आपको पास कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप गाइज आप समझ गए कि एयरपोर्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे डरने की बात नहीं। अगर आपके पास बहम है कि जो कामरान है, मैं बता दूं, कामरान फ्लाई करने से 2 दिन पहले इन्होंने अपने दोस्त से कहा था, तो उनके दोस्तों लोगों ने और नेबर्स ने कहा था नहीं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे। तो इन्होंने मुझसे फ़ोन किया कि सर वो डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे पड़ोसी बता रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भी मैं कहता हूँ किसी की बातों में नहीं आना है। जो मैंने उनको बोला था वो डॉक्यूमेंट्स लेके कैरी करके आए, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था वही डॉक्यूमेंट्स वो कैरी करके आए, उसी पे सारा काम हुआ। इसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं लगाए। ठीक है, एक भी डॉक्यूमेंट्स। तो ये था गाइस। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना हो मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, मेरे भाई को भी मैसेज कर सकते हो,
व्हाट्सएप पे। और अगर आप लाइव भी करना हो तो अप्लाई भी कर सकते हो। बहुत जल्दी मेरा तीसरा स्टूडेंट आने वाला है और बहुत जल्दी उसकी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। तो गाइज ये रहा इमिग्रेशन के ऊपर की वीडियो की इमिग्रेशन पे क्या पूछना है दिल्ली सिंगापुर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाके इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जाके इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और परमानेंट के लिए बने रहना है इसी चैनल पे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।